बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से साथ साथ चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों और किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, रूहानियत का शौक़ हो, अमलियात की जुस्तजू में इल्म को पाने के लिए और हमारे सलासिल की तालीमात को हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उन तमाम लोगों को। और आज की ख़ास ट्रांसमिशन उन आम लोगों के लिए है जो परेशान हाल हैं, जो किसी न किसी मसाहिब में गिरफ़्तार हैं, कि जिनके जिस्म और रूह दोनों बीमार हैं, उनको उसका कोई हल नहीं मिल रहा हो, चारों तरफ से वो जकड़ गए हों, जादू ने उनकी कमर को तोड़ दिया हो, शयातीन ने परेशान करके रख दिया हो, या फिर नज़र बद की वजह से वो अपने मकाम और मर्तबे से नीचे की जानिब गिर चुके हों, और वो लोग कि जो इस मसले का हल ढूंढने के लिए हमारे साथ हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादिरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 3 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज की जो हमारी महफ़िल है, आज की जो हमने ये बज़्म सजाई है, ये बिलखुसूस उन लोगों के लिए है कि जो रूहानियत के साथ साथ अपनी दुनियावी जो उनकी ज़रूरियतें हैं, यानी कि वो चाहें कि रूहानियत के साथ साथ उनको दुनियावी नेमतें भी मिलें। और आज मैं अपने ख़ानदान का, अपने सलासिल का, अपने सिलसिले का एक ऐसा ख़ास अमल मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर आया हूँ जो हमारे सिलसिला सोहरवर्दिया से ताल्लुक़ रखता है, कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। और फिर बुज़ुर्गों ने फरमाया कि इस हदीस को आप किस तरह से अमल करोगे, वो फिर हमारे बुज़ुर्गों ने बताया हमें। एक ऐसा अमल कि जिसके करने से हमारे ज़ाहिरी मामला, ज़ाहिरी हालात बेहतर होने शुरू हो जाएं। और बिलखुसूस उन लोगों के लिए ये अमल है कि जो ये चाहते हैं कि जो किराए के घर में रहते हैं वो चाहें कि उनका अपना ज़ाती घर हो जाए। अब देखो बुजुर्गान दीन ने किस एहसन अंदाज से इस अमल के अंदर उस चीज़ का जिक्र किया है जो आप चाहते हो। हर दुनियावी ख्वाहिशात, हर दुनियावी ज़रूरत, हर दुनियावी नेमत, मैं दुनिया की नेमत की बात कर रहा हूँ अभी, कि जो हमसे दूर होती जा रही है और हम चाहें कि वो हमारे करीब खुद ब खुद आए। हम किस अमल के ज़रिए, अपने किस पढ़ाई के ज़रिए हम वो पढ़ें और वो नेमतें खुद ब खुद हमारे करीब आने लगें, खुद ब खुद हमारे करीब आने लगें। और ख़ासकर माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में कि हम इसमें अल्लाह तबारक ताला दीन, दुनिया, आखरत हर तरफ से दरवाजे खोल देता है अपने बंदों के लिए। तो क्यों ना जब वो दरवाजे खुले हों तो हम इस रूहानियत के साथ साथ दुनिया भी लें और दुनिया के साथ साथ आखरत भी लें, आखरत के साथ साथ जन्नत भी लें, जन्नत के साथ साथ वो नेमतें भी लें जो जन्नत में भी हैं और दुनिया में भी हैं। तो वो लोग कि जो इस मामला में परेशान है और किराए के मकान में रहते हैं, उनके कोई असबाब नहीं है, जिनको किराया देना मुश्किल होता है,
वो इस अमल के अंदाज से अपने रब को पुकारें, देखें रब तुम्हारी कैसे सुनता है, क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं। और ये एक ऐसा अमल जो सिर्फ सूरह फातिहा जिसे कहा जाता है, जिसे उम्मुल कुरान कहा जाता है, जो कुरान पाक की वो वाहिद सूरत है, जो सबसे पहली सूरत है, जो सबसे पहले नाजिल हुई और मुकम्मल सूरत नाजिल हुई। यानी कि सबसे पहली जो सूरत मुकम्मल नाजिल हुई ना, ये सूरह फातिहा है, कि जिसको कई नामों से पुकारा गया है, कि जिन नामों से पुकारा गया है उस नामों की बरकतों से आप उससे फैज उठा सकते हैं। और सूरह फातिहा की सिर्फ शुरू की 3 आयतें, ऐसी कमाल की सूरह फातिहा की 3 आयतें हैं, और 3 आयतों के जरिए इस अमल में जो पुकार है, जो निदा है, जो आप मांग रहे हो अपने रब से, अल्लाह तबाला आपको कभी मायूस नहीं करेगा। अल्लाह ताला को देखो, बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारा व ताला से, अल्लाह और रब्बुल इज्जत से, उसके शायान शान से मांगो, जैसी उसकी शान है। ये बारी ताला मुझे उसी ही अता कर जैसी तेरी शान है, जैसे तेरा जलाल है, कि जैसे तेरा जमाल है, कि ये पूरी कायनात तेरी है, तू जो चाहे जिसको अता कर दे, जिससे चाहे मुल्क अता कर दे, जिससे चाहे तू मुल्क को छीन ले, जिसको चाहे बादशाहत अता कर दे, जिसे चाहे बादशाहत छीन ले। तो सूरह फातिहा वो अमल है कि जो अगर फकीर ये अमल करे तो वो बादशाह बन जाए। और अगर कोई रूहानी सालिक जो इस रूहानी सफर का मुसाफिर है, अगर वो हम सफर जो मेरे साथ साथ कदम ब कदम चल रहा है, अगर वो ये अमल कर ले तो वो रूहानियत के उस मकाम पर पहुंच जाता है जहां तक उसका ज़हन गुमान भी नहीं जाता। जादू टोने का इलाज एक आम है, लेकिन रूहानियत की बुलंदी, शान और शौकत हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है। हर शख्स को ये चाहता है कि अल्लाह उसे इज्जत दे, हर शख्स चाहता है अल्लाह उसे दौलत दे, हर शख्स चाहता है अल्लाह उसे नेमत दे, हर शख्स ये चाहता है कि अल्लाह तबारक ताला उसे वो कुछ अता करे जो उसकी नेमतें इस दुनिया में मौजूद हैं। तो जब तुम चाहते हो तो फिर तुम ये दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए खोल दिए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का कि हमें उस दरवाजे का मालूम ही नहीं है। लेकिन आज मालूम होगा हमें उस दरवाजे का कि जिस दरवाजे से हम दाखिल होके रब की उन दुनियावी नेमतों के करीब पहुंच जाएंगे कि हमारे तमाम मसाइलों का हल सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा की 3 आयतों से होगा। बिलखुसूस इसकी जो 3 आयतें हैं ना, सबसे पहली आयत जो है इसकी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसके पढ़ने की तरतीब और तरीका मैं समझाऊंगा आपको किस तरह ये 3 आयतें पढ़ी जाएंगी। देखिए सूरह फातिहा की 7 आयतें हैं, लेकिन ये जो बिलखुसूस अमल है ये सिर्फ 3 आयतों का अमल है। ये सिर्फ 3 आयतों का अमल है, और 3 आयतों के अमल में 3 खासियतें और 3 ऐसी नेमतें हैं जो आपके हर नेमतों से एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई हैं कि जैसे जंजीर के मानिंद। यानी कि आपको अगर एक नेमत अता हुई तो उसके पीछे जो 9 नेमतें जुड़ी हुई हैं वो आपको ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगी। यानी कि आपने एक नेमत ली, उसके साथ आपको 9 नेमतें उसके साथ ही जुड़ी हुई मिली और आपका सीना कुशादा हो गया। मैं अगर इन 3 आयतों की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहली आयत का जो तरतीब, जो तरीकेकार है, वो आयत उस तरतीब पढ़ लेने से, जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, आपने फरमाया कि जो शख्स अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है, और वो 4 दफा कहता है, और 5वीं दफा जब वो पुकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देता है, और फरिश्ते को हुक्म देता है कि फरिश्ते तू निदा कर मेरे उस बंदे पर जहां से ये आवाज तूने सुनी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की, और उससे कहे कि तेरा रब तेरी तरफ तवज्जो करता है, तू मांग क्या मांगता है जो तुझको अता करे। ये हुजूर की हदीस है, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पे ये हुजूर ने फरमाया। यहां तक कि अल्लाह कहता है कि मैं तवज्जो कर रहा हूं अपने उस बंदे की तरफ, ए फरिश्ते तू जाके कहे उससे, तू उसको ये कह दे, उसको पैगाम दे दे मेरा कि मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हूं, मैं तेरी तरफ तवज्जो कर रहा हूं, अब तू मांग मुझसे क्या मांगता है। अब बुजुर्गों ने किस अंदाज से मांगा, बुजुर्ग ने अपने मुरीदों के लिए, अब जब जाहिर सी बात है बुजुर्ग जो मांगते हैं ना,
मुर्शिद जो मांगता है वो अपने लिए नहीं मांगता, वो अपने मुरीदीन के लिए मांगता है, वो अपने अहलो अयाल के लिए मांगता है, वो अपने आल के लिए मांगता है, अपने लिए नहीं मांगता। और फिर बुजुर्गों ने किस अंदाज से मांग के, अपने बुजुर्गों ने उस अंदाज से मांग के अपने मुरीदों की झोली में डाला कि अब तू इस अंदाज से मांग, देख तेरा रब तेरे कितने करीब है और तेरी तमाम जो मुफलिस है दूर कर देगा, तेरे जो परेशान है जिस मामले में वो दूर कर देगा। और फिर हमने जिन लोगों ने ये अमल किया, फिर हमने उनकी शान और शौकत भी देखी। जिन जिन मुरीदीन ने वो अमल किया और जिस अंदाज से मांगा उस अमल में, उसको फिर क्या क्या अता हुए। सबसे पहली बात जो उसमें आता होती है ना, सबसे पहली आयत जो हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिस अंदाज से वो अमल है वो मैं आपको बताऊंगा, पूरी तरतीब बताऊंगा अमल की। अमल थोड़ा सा है लेकिन उसको जो आप देख के पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह आप अपने मकासद में कामयाब होंगे। सबसे पहला जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, जब इंसान ये पढ़ के मांगता है ना तो सबसे पहली नेमत जो मिलती है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए फतूहात के दरवाजे खोल देता है। यानी कि वो फतूहात, वो फतह, वो दरवाजे खोल देता है जो दीन, जो दुनिया और आखरत के हैं। यानी कि आखरत, दुनिया से मुराद कि अगर किसी के ऊपर बंदिश लगी हुई है, किसी के ऊपर जादू हुआ है, किसी शयातीन ने उसको जकड़ के उसको बंद कर दिया है, उसको कैद कर दिया है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो जितनी मेहनत करता है, फिर जब वो शाम में घर आता है, जब महीना पूरा होता है या साल पूरा होता है, जब वो अपना तजिया करता है कि इस साल में मैंने क्या कमाया, फिर वो देखता है कि वो वहीं का वहीं खड़ा होता है, लेकिन मेहनत वो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके दरवाजे बंद हैं, जिसकी वजह से वो आगे तरक्की नहीं कर पा रहा। अब वो ऐसा क्या अमल करे कि जिससे भाई ये दरवाजे खुलें, मैं जो मेहनत कर रहा हूं कम से कम मुझे उसका तो अजर मिले। तो वो नजर बद की भी वजह से हो सकता है दरवाजे बंद, वो हासिदीन की हसद की वजह से भी हो सकता है दरवाजे बंद, वो जादू की भी वजह से हो सकता है दरवाजे बंद। तो सूरह फातिहा की एक आयत का जो जिस तरतीब से हमारे बुजुर्गों ने पढ़ा, बुजुर्गों ने किया, उसका सबसे पहला अजर जो है ना, ये दरवाजे खुल जाते हैं उसके लिए। जब उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं तो भी तमाम मसाइल उसके लिए बिल्कुल पानी की तरह, जैसे पानी का बहाव होता है ना, ऐसे तमाम मसाइल बहते हुए चले जाते हैं उसके पास से, सिर्फ सूरह फातिहा की 3 आयतों के अमल से। इस 3 आयतों के अमल से बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि वो शख्स कि जिसका कोई अमल नहीं खुल रहा हो, वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ रहा हो, वो सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा हो, वो दुआए सैफी पढ़ रहा हो, सूरह कुरैश पढ़ रहा हो, या कोई भी अमल वो कर रहा हो, उसके कोई दरवाजे नहीं खुल रहे, उसका अमल नहीं खुल रहा, वो रियाजत कर रहा है, उसको सवाब मिल रहा है, अच्छे अच्छे ख्वाब देख रहा है, अच्छे अच्छे मुशाहिदे हो रहे हैं, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ रहा। तो जब वो आमिल, जब वो रूहानी मुअल्लिज, जब वो शख्स इस अमल को, जो सूरह फातिहा के अमल का जब वो करता है ना, तो जो भी अमल वो कर रहा होता है वो अमल खुलने शुरू हो जाता है। अमल खुलने से मतलब क्या होता है कि उसकी मारिफत उसको हासिल होनी शुरू हो जाती है। उस अमल के जो मौकलान हैं, उस अमल के मातेत जो नेक जिन्नात हैं, उसके मातेत जो नेक अल्लाह की मखलूक है, वो उसके माविन और उसके मददगार हो जाते हैं। आम लोगों के लिए क्या हुआ, कौन से दरवाजे खुले कि जिन बंदिशों ने उनको घेरा हुआ था, और ख़ास लोगों के लिए जो आमिलीन हैं, जो अमल करने वाले हैं, जो नकूश लिखने वाले हैं, जो तावीज़ात की ज़कात अदा करने वाले हैं, जो रूहानी सफ़र में चलने वाले हैं, उनके लिए जो दरवाजे सबसे पहली आयत जो खोलती है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की, उनको ये फ़ायदा होता है। अब देखें कमाल की आयत है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। अब हम उसको पुकार रहे हैं उसी की शान से, जैसी उसकी शान है, जैसी शयान शान से वो जलवा अफरोज है, हम उसकी शान से पुकार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इस अमल के बारे में मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये अमल का ताल्लुक हमारे सिलसिला सहरवर्दिया से है। अच्छा, मेरे पास कुछ कमेंट्स ये आए कि आप ये बताएं कि डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि मैं आपको ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, तो जब आप सिलसिला सहरवर्दिया कहते हैं तो आप सिलसिला कादरिया क्यों नहीं कहते?
हमें ये बात समझ नहीं आई कि आपका ख़ानदान तो कादरी है, लेकिन सिलसिला सोहरवर्दी क्यों है फिर? तो मैं आपको एक बात समझा दूं कि ख़ानदान कादरी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। आई बात समझ में? जब हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह जब सरकार गौस पाक की खिदमत में हाजिर हुए, तो उनसे पहले यानी कि आपके पास आने से पहले आपको जो खिलाफत व इजाज़त थी ना, वो शेख ज़ियाउद्दीन अबू नजीब फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह से थी। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की जो बैत इरादत थी, देखिए बैत दो होती है, एक बैत इरादत, एक बैत तलब, ठीक है। बैत इरादत एक ही होती है, बैत तलब आप 1000 जगह कर सकते हैं। इसलिए हम सोहरवर्दी कहते हैं कि हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की जो बैत इरादत थी ना, वो फिरदौसिया ख़ानदान की थी। आई बात समझ में? अगर आप अपने नाम, अपने सिलसिला फिरदौसिया यानी कि उस बैत इरादत से चलाते जो शेख ज़ियाउद्दीन अबू नजीब से थी, तो फिर हमारा सिलसिला सोहरवर्दिया नहीं होता। आई बात समझ में? फिर हमारा ख़ानदान जो होता फिरदौसी ख़ानदान होता, कादरी ख़ानदान नहीं होता, फिर कादरी ख़ानदान का फैज़ होता। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की जो खिलाफत जो थी ना, बैत तलब जो थी, वो सरकार गौस पाक थी। लेकिन आपसे सरकार गौस पाक से मोहब्बत, आप दोनों की मोहब्बत इतनी कामिल मोहब्बत थी कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने अपने शेख यानी कि शेख ज़ियाउद्दीन अबू नजीब का सिलसिला नहीं चलाया। आपने ख़ानदान कादिर सरकार गौस पाक की निस्बत से फिर आपने वो ख़ानदान चलाना शुरू किया। यानी कि भी शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने जो ख़ानदान, जो सिलसिला जो चलाया, वो बैत तलब का चलाया, इरादत का नहीं चलाया। यानी कि तलब किससे थी? सरकार गौस पाक से। इरादत किससे थी? शेख ज़ियाउद्दीन अबू नजीब फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह से। आपने चलाया किसका? सरकार गौस पाक का सिलसिला। जब सरकार गौस पाक का सिलसिला चलाया तो हमारा ख़ानदान कादरी हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने हज़रत शेख नूरुद्दीन मुबारक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत व इजाज़त दी, तो फिर जो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी नाम था ना, फिर उस सोहरवर्दी के नाम से शेख नूरुद्दीन मुबारक गज़नवी ने अपनी निस्बत सोहरवर्दी लिखी। तो फिर आपने फरमाया कि मैं कादरी और सोहरवर्दी हूँ। किसने फरमाया? शेख नूरुद्दीन मुबारक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने। फिर आपने शेख निज़ामुद्दीन गज़नवी को खिलाफत व इजाज़त अता की। अच्छा, शेख निज़ामुद्दीन गज़नवी को इजाज़त दी। आप भी ख़ानदान कादरिया सिलसिला सोहरवर्दिया से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जब आपके साहबजादे, किसके? निज़ामुद्दीन गज़नवी के साहबजादे शेख नजमुद्दीन कलंदर, आपके नाम के आगे फिरदौसी सोहरवर्दी नहीं लगता, आपके नाम के आगे कलंदर ही लगता है। क्यों? क्योंकि आपको आपके वालिद से, अब देखें, अब यहां भी जो कमाल की बात है ना, आपकी जो थी वो बैत इरादत किससे थी? आपने वालिद से, जो निज़ामुद्दीन जिनका नाम था। आई बात समझ? लेकिन आपसे एक तलब आपको थी हज़रत शेख पीर खिज़र रूमी रहमतुल्लाह अलैह से। अच्छा, पीर खिज़र रूमी जो होते हैं ना, उनको जो खिलाफत इजाज़त थी ना, उनको थी हज़रत शेख कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से। जबकि आप कलंदरिया ख़ानदान लेकर आ रहे थे पीछे से, लेकिन जब आपको हुक्म हुआ कि तुम हिंदुस्तान जाओ, फिर जब आपको खिलाफत दी किसने? हज़रत शेख कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो वहाँ से आपने फरमाया कि तुम मेरा सिलसिला चिश्त लेके चलोगे, कि तुम मेरा सिलसिला चिश्तिया लेके चलोगे, और तुम वो वाहिद हो कि जिनसे चिश्तिया कलंदरिया मेरे पैरोकार लोग कहलाएंगे। तो फिर आपने जब नजमुद्दीन कलंदर को ये खिलाफत इजाज़त दी थी, तो वहाँ से हम चिश्ती कलंदरी हुए, और नजमुद्दीन कलंदर ने जो आपसे हुई, आई बात समझने, तो हम चिश्ती कलंदरी हुए। यानी कि ख़ानदान हमारा कादरी हुआ, सिलसिला सोहरवर्दी चिश्ती कलंदरी हुआ। अच्छा, आपने जो कलंदर हज़रत नजमुद्दीन कलंदर थे, आपकी जो इरादत थी अपने मुर्शिद से थी, शेख निज़ामुद्दीन गज़नवी से, फिर आपने उसी तरतीब से लेते हुए चला। लेकिन आपकी जो निस्बत तलब थी ना, आपने अपनी तलब को बैत इरादत के अंदर जम कर दिया। जब वो जम करा तो दो चश्मे आपस में बहा दिए। यानी इसलिए कहते हैं कि हमारा जो ख़ानदान है ना, वो मरजिल बहरीन है, यानी कि दो दरिया, दो समंदर बह रहे हैं। एक समंदर वो जो कादरी है, और एक समंदर वो जो चिश्ती है। यानी कि चिश्तियों का जो असल जुज़ है, चिश्तियों की जो रूहानियत है, एक दरिया वो बह रहा है, एक दरिया कादरी बह रहा है। जब कादरी दरिया आ रहा है और चिश्ती दरिया आ रहा है, जब ये दोनों आपस में मिले तो कहाँ मिले? शेख नजमुद्दीन कलंदर पर। ये जो अमल है ना, ये यहाँ से जो चला है ना, तो फतवाहत के तमाम दरवाजे खुलते चले गए।
मैं समझता हूँ अब आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो मैं अपने अमल ही की तरफ आगे की तरफ बढ़ता हूँ। पहली नेमत हमें अता हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, जो हुजूर ने फरमाया था। अब हम आ जाते हैं दूसरी अर्रहमान अर्रहीम पर। किस पे? अर्रहमान रहीम पे। जब हम रहमान और रहीम पर आते हैं ना, तो हमें देखें, रहमान यानी कि मेहरबान, मेहरबान जो इस दुनिया में हम पर मेहरबान है, और इतना मेहरबान है, इस हद तक मेहरबान है कि हम गुनाह भी अगर करते हैं ना तो वो हमारा रिस्क नहीं रोकता। हम गलत काम भी करते हैं ना तो वो हमारा रिस्क बंद नहीं करता, वो फिर भी हम पे मेहरबान है। आए बस समझ, मेहरबान यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की वो सिर्फ जो ठाटे मारता समंदर है, और रहीम यानी कि बे इंतहा रहम करने वाला। रहमान मेहरबान है वो हम पर इस दुनिया में कि हमसे इतनी खताएं सरजद हो जाती हैं, यानी कि हमसे ऐसे अमल सरजद हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी चीज़ की कमी नहीं करता। वो नेमतें उसकी रहती हैं। हम अगर नेमत का शुक्र भी अदा नहीं करते ना तो वो नेमत छीनता नहीं है, लेकिन वो कहता है कि अगर तू शुक्र अदा करेगा तो मैं तेरी नेमतें और बढ़ा दूंगा। वो ये नहीं कहता कि तू अगर मेरी नेमतों को तूने नाफरमानी करी मैं तो नेमत वापस ले लूंगा। वो कहता है कि तू अगर शुक्र अदा करेगा मैं तुझे और नेमतें दूंगा। आई ना बात समझ? अब नेमत की जहां तक बात है तो हम उन्हीं नेमत के लिए तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम उसी नेमत के ही तो तलबगार हैं अपने रब से। अर्रहमान रहीम के वसीले से जब हम सबसे पहले जो हमें नेमत मिलती है ना, वो हमें मिलती है इज्जत की। इज्जत एक ऐसी नेमत है, ऐसी नेमत है जो अल्लाह की तरफ से है। वो सिर्फ उसी को मिलती है जो उसकी ख्वाहिश रखता है, जो उसकी तलब रखता है, जो उससे मांगता है। यानी कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है उससे इज्जत छीन लेता है। अब अर्रहमान रहीम से हम जब इज्जत तलब कर रहे हैं, और ऐसे इज्जत जिस बुजुर्गान दिन ने अपने अल्फाज में ऐसी अदायगी करी है ना कि मतलब उसकी शान शान के हिसाब से उससे मांगा है कि मुझे किस तरह की इज्जत चाहिए, वो मैं आपको इस अमल में बताऊंगा आगे। और इस अमल, दूसरी आयत का जो अमल है ना अर्रहमान रहीम का, ये ऐसा है कि इसमें आपके हर मसाइल का हल है। यहां तक कि बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी जान पर बन आई है तो तुम माल देकर अपनी जान बचा लो। अगर तुम्हारी जान पर कोई बात बन आई है और तुम ये कहो कि यार मैं अगर माल देता हूं तो मेरी जान बच जाएगी, तो तुम माल देकर जान बचा लो। लेकिन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर कोई बात तुम्हारी इज्जत पर आ जाए तो फिर तुम जान देकर अपनी इज्जत बचा लेना, फिर माल तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, फिर तुम जान देकर अपनी इज्जत बचाना। और किस ऐसा अंदाज से मांगा है, देखें नेमत है इज्जत भी, और तुम्हारे लिए लोगों के दिलों में इज्जत का होना इस बात की दलालत है कि अल्लाह तुमसे राजी है। अल्लाह तुमसे राजी है। जब कोई शख्स तुम्हारी इज्जत करे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मेरा मालिक मुझसे राजी है। अब तीसरी है मालिकी यौमिद्दीन। तीसरा अमल की एक तरतीब है पूरी इसकी। अब तीसरा जो है ना मालिकी यौमिद्दीन, जो मालिक है इंसाफ के दिन का, यानी कि एक ऐसे दिन का, यहां पे बात मालिकी यौमिद्दीन की है। अच्छा, हम कहते हैं ना कि दिन निकल गया रात आ गई, दिन निकल गया रात आ गई, नहीं, ये तो अंधेरा और उजाला है। ये तो अंधेरा और उजाला है। अंधेरा होता है तो रात आ जाती है, उजाला हो जाता है तो सुबह हो जाती है। हम कहते हैं दिन निकल गया, जबकि दिन तो एक ही है जो इंसाफ का है। अब जब हम इस दुनिया में उस दिन के वसीले से मांगते हैं कि जो वो हमें वहां अता करेगा वो हमें यहां भी अता करेगा और वहां भी अता करेगा,